नमस्ते। अधिगम से आपका क्या अभिप्राय है? अधिगम की अवधारणा में प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। अधिगम के संप्रत्य को स्पष्ट करते हुए इसकी प्रकृति का परिचय दीजिए। अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा। अधिगम क्या है? हम कैसे सीखते हैं? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर आकस्मिक ढंग से प्रायः सभी दे सकते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्रियों के दृष्टि से उनके उत्तर ठीक नहीं दिखाई पड़ते हैं। अधिगम के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक रूप में स्पष्ट रूप से प्रमाणित और प्रसिद्ध तथ्यों पर आधारित परिस्थितियों में काम करना चाहता है, और जिस किसी के लिए भी तथ्य जुटाता है उन्हें वह बड़े ध्यानपूर्वक प्रमाणित करता है। इसके पश्चात इन तथ्यों के सामान्यीकरण, नियमों, सिद्धांतों और वैज्ञानिक विवरणों के निर्माणार्थ तथ्यों अथवा अधिगम की व्याख्या करता है। वह यह सब एक वैज्ञानिक रूप में करना चाहता है। दूसरे शिक्षक भी यही चाहता है क्योंकि इसका प्रमुख कार्य दूसरों के अधिगम को निर्दिष्ट करना है अथवा दिशा प्रदान करना है, ताकि शैक्षणिक लक्ष्य अथवा उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। शिक्षक वास्तव में प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक होता है, जो कि अधिगम के ज्ञान और सोच के आधार पर परिस्थितियों को निश्चित कर सकता है, ताकि अधिगम द्वारा शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अधिगम का अर्थ है सीखना। सीखना एक विस्तृत प्रक्रिया है। बालक अपने घर में, परिवेश तथा विद्यालय के माध्यम से जो कुछ सीखता है वह सब अधिगम के अंतर्गत आता है। आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं असंतुष्टि दोनों ही विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करते हैं। जब भी कोई व्यक्ति कुछ समय में कुछ भी सीखता है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति ने खाना खाने का ढंग औपचारिक रूप से सीखा है तो वह उस व्यक्ति की तुलना में अधिक कुशल रूप से खाना खाएगा जिस व्यक्ति ने खाने का ढंग औपचारिक रूप से नहीं सीखा है। सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। सीखना वातावरण एवं क्रियाशीलता की उपज है। यह प्रगति और विकास है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन होते रहते हैं। अधिगम की परिभाषाएं, डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अधिगम की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। गेट्स वर्नी के अनुसार अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार किसी भी ऐसी प्रक्रिया जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होती है, उसके व्यवहार और अनुभवों में को जो कुछ वो हो सकते थे उन्हें भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। क्रो एंड क्रो के अनुसार सीखना आदत हो, ज्ञान एवं आवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कुछ कार्यों को करने के लिए नवीन तरीके सम्मिलित हैं, और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। सी मॉर्गन और उसके साथियों के अनुसार अभ्यास या अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। इन परिभाषाओं के आधार पर अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित बातें स्पष्ट होती है। सीखना मुख्यतः उद्दीपक परिस्थिति की पुनरावृत्ति के कारण होता है। सीखना उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्देशित करता है। सीखना व्यवहार में प्रगतिपूर्ण स्थानांतरण है। सीखना सार्वभौमिकरण है। सीखने के कारण नई प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती है। सीखना वातावरण की उपज है। सीखना उत्तेजना और क्रिया के बीच होने वाली प्रक्रिया है। सीखना अनुकूलन है। सीखना व्यवहार का संशोधक है। सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना एक अर्जित प्रक्रिया जो अधिगम का स्वरूप, अभ्यास, वातावरण, विधि पर निर्भर करती है। अधिगम की प्रकृति, नेचर ऑफ लर्निंग, सीखने की क्रिया बालकों, वयस्कों के व्यवहार और मानसिक क्रियाओं के अनेक पहलुओं को प्रभावित करती है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अनुभव या प्रशिक्षण के माध्यम से सीखने वाले के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति के परिवर्तन लाए जाते हैं। वो रुचि सीखने का केंद्रीय तत्व है और अभिप्रेरणा में रुचि उत्पन्न करने से संबंधित है। सीखने से पूर्व सीखने की उत्कृष्ट इच्छा का जागृत होना महत्वपूर्ण है। सीखने की मात्रा, गति और उसका स्तर सीखने वाले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सीखने की प्रक्रिया किसी एक परिस्थिति में किसी एक प्रकार के ज्ञान तथा कौशल को अर्जित करने के साथ समाप्त नहीं हो जाती है। जीवन प्रयत्न चलती रहती है। एक परिस्थिति में जो सीखा जाता है उसे दूसरी परिस्थिति में भली भांति काम में लाया जाता है। अगर सीखने में कुछ कमी रह जाए तो उसकी पूर्ति आगे होती रहती है और सीखने की प्रक्रिया अनवरत रूप से जारी रहती है। सीखना व्यवहार में संशोधन और परिवर्तन लाता है। ये व्यक्ति जो भी सीखता है वह उसके उपास साथ कर लेता है और वो इसकी अपनी प्रकृति और सीखने की सार्थकता के आधार पर लंबे समय तक याद रहता है। तथा सीखने की क्रिया मानवीय व्यवहार को प्रभावित करती है। इसका विस्तृत व्यक्तित्व है। सीखने की प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन प्रक्रिया, प्रशिक्षण अथवा अनुभव के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं।
संक्षेप में अधिगम की प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के रूप में समझा जा सकता है। ये बिंदु अधिगम के लक्षण अथवा विशेषताएं भी है। अधिगम का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। जब लक्ष्य की निश्चितता होती है तो अधिगम अर्थपूर्ण और प्रभावकारी होता है। अधिगम क्रियात्मक प्रक्रिया। अधिगम एक प्रकार की क्रिया है और यह अधिगमकर्ता पर निर्भर करती है। स्वचालित क्रिया के बिना कोई भी अधिगम संभव नहीं होता। अर्थात आपको कोई सिखा नहीं सकता, बल्कि आपको स्वयं सीखना होता है। अध्यापक तो आपको सीखने की प्रक्रिया में सहायक वही बन सकता है। वह आपको सामग्री का उपयोग बता सकता है और उपयोग प्रेरित कर सकता है। अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता, आवश्यकता और लक्ष्य के अनुकूल सीखता है। अधिगम सामाजिक वातावरण में अनुकूल होता है। अधिगम व्यक्तिगत ही नहीं बल्कि इसका सामाजिक पहलू भी है, क्योंकि उस अधिगम व्यक्ति की सामाजिक पर्यावरण की प्रक्रिया के अनुकूल घटित होता है। अधिगम संपूर्ण परिस्थितियों के लिए होता है। अधिगम संपूर्ण व्यक्ति का संपूर्ण परिस्थिति के लिए प्रतिक्रियात्मक पक्ष है। अधिगम एक इकाई है। व्यक्ति एक संपूर्ण व्यक्ति के रूप में संपूर्ण परिस्थिति के लिए प्रतिक्रिया करता है, न कि उद्दीपन के लिए। जब बालक संपूर्ण शारीरिक, सामाजिक और एवं संवेगात्मक तौर पर अनुक्रिया करते हैं तो उन्हें प्रभावशाली शिक्षण हेतु उससे अपने निहित अनेक प्रेरणाओं को ध्यान में रखना चाहिए। इसके साथ ही इस प्रक्रिया की उत्तम क्रियान्विति के लिए बाह्य पर्यावरण को भी मस्तिष्क में रखना आवश्यक होता है। अधिगम सृजनात्मक होता है। यह क्रियान्विति की नवीन विधि है, क्योंकि सभी प्रकार का वास्तविक अधिगम चयनित अनुक्रियाओं के फलस्वरूप होता है। यह अधिगम केवल सभी प्रकार के पूर्व ज्ञान और अनुभवों का जोड़ अथवा संयोजन नहीं, बल्कि अधिगमकर्ता के सभी अनुभवों और ज्ञान का सृजनात्मक संश्लेषण है। मानव अधिगम और पशु अधिगम में यही अंतर है। क्रो और क्रोग के अनुसार मानव अधिगम में निम्नलिखित मानसिक प्रक्रिया निहित रहती है। निर्देशन, लक्ष्य की ओर रुचि और अवधान होता है। व्याख्या, संबंधों का प्रतिबोधन, चयन, संबंधी अनुभवों का चयन एवं प्रत्यास्मरण, सूझ, विश्लेषित अनुभवों का विज्ञान, संरचना, नवीन मानसिक शैलियों का विकास, आलोचना, समाधानों की कार्यकुशलता का मूल्यांकन, परिवर्तन, अधिगम का स्थानांतरण संभव है। अधिगम से आपका क्या अभिप्राय? अधिगम की अवधारणा में प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। अधिगम का अर्थ एवं अवधारणा। अधिगम की परिभाषाएं। गेट्सवानी के अनुसार अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। बुर्थ के अनुसार किसी भी ऐसी प्रक्रिया जो व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसके व्यवहार में और अनुभवों को जो कुछ भी वो हो सकते हैं वो उनसे भिन्न बनाती है, सीखने की जा सकती है। क्रो के अनुसार सीखना आदतों, ज्ञान एवं अनुभवृत्तियों का अर्जन, इसमें पहलुओं को करने के लिए नवीन तरीके सम्मिलित है और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने अथवा नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन होता रहता है। यह व्यक्ति को अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ बनाती है। सी मॉर्गन और उनके साथियों के अनुसार अभ्यास अथवा अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में होने वाले अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। अधिगम की प्रकृति। अधिगम का कोई ना कोई लक्ष्य होता है। अधिगम क्रियात्मक प्रक्रिया है। अधिगम व्यक्तिगत प्रक्रिया है। अधिगम सामाजिक वातावरण के अनुकूल होता है। अधिगम संपूर्ण परिस्थिति के लिए होता है। अधिगम एक इकाई है। अधिगम सृजनात्मक होता है। निर्देशन, व्याख्या, चयन, सूझ, संरचना, आलोचना, परिवर्तन। थैंक यू।